स्वागत है आपका ऑनलाइन PYQ के यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। आज हम भारतीय संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे, जो कि पिछली कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी परीक्षाएं हैं उसमें भी आने की संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए देखते हैं। हम पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंतिम रूप देने में कुल कितने दिन की बैठकें हुई? तो ये बैठक हुई थी 165 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो इसका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में जो है कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था? तो संविधान सभा का जो प्रतीक था वो था हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का हस्तलिखित संस्करण किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का जो हस्तलिखित संस्करण था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्य किस प्रांत से थे? तो संविधान सभा में सबसे अधिक जो सदस्य थे वो संयुक्त प्रांत से थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के लिए स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया? तो राष्ट्रगान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ये सीटें थी 292। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। किसने संविधान सभा को देश का एक दलीय निकाय कहा था? तो ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन को कब अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। संविधान सभा के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक बहस हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। किस योजना के तहत संविधान सभा के विभाजन का प्रावधान किया गया था? तो ये योजना थी माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को आई थी। संविधान सभा के उपाध्यक्षों में से एक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा VT कृष्णमाचारी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया? भारतीय संविधान को तैयार करने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये जो आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। संविधान के लागू होने के समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? संविधान के लागू होने के समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के लिए चुनाव किस आधार पर हुए? तो ये हुए थे अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी?
संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव थे जुलाई और अगस्त 1946 में। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो अस्थायी थे वो कौन थे? तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो ये सीटें आवंटित की गई थी 4 सीटें। नेक्स्ट देखेंगे, प्रारूप समिति का गठन किस वर्ष हुआ? प्रारूप समिति का गठन जो था वो 1947 को हुआ था। संविधान सभा की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे डॉक्टर B.N. राव। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष थे S. वरदाचारी। संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में रियासतों को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? संविधान सभा में रियासतों को 93 सीटें आवंटित की गई थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है? ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन किस तरह किया जाता था? तो ये किया जाता है रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत। संविधान सभा के विभाजन के बाद सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299। संविधान सभा द्वारा संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने के लिए कितने सदस्य मौजूद थे? उस टाइम मौजूद थे 284 सदस्य। संविधान सभा की किस समिति ने अल्पसंख्यकों के आधार पर विचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर सलाहकार समिति ने। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? ये योजना थी कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत के संविधान का मसौदा कितने वचन से होकर गुजरा था? तो ये गुजरा था 3 वचन से होकर। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। संविधान के तीसरे वाचन को कब समाप्त किया गया था? तो ये समाप्त किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अभी हमने संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न और उनके उत्तर देखे जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे और आने वाली एग्ज़ाम में भी आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।